और अब बात करते हैं खबरों की। मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएसएस की बैठक का आज दूसरा दिन। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय का बड़ा बयान, हिंदू एकता से नहीं रहेंगे तो कटेंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है मथुरा से, और इस दौरान ये बयान सामने आया है, हिंदू एकता से नहीं रहते हैं तो कटेंगे, हम जाति धर्म पर बटेंगे तो नुकसान होगा, समाज में आचरण में एकता लाना बेहद जरूरी है। सीएम योगी ने भी ऐसा बयान दिया था, एक साथ नहीं रहेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। तो इस तरह के बयान एक बार फिर से आरएसएस की ओर से समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मथुरा से ये जानकारी सामने आ रही है। आरएसएस की बैठक आज दूसरा दिन, और इस दौरान एक बार फिर से हिंदू एकता को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उन्होंने कहा है, आरएसएस की ओर से ये बयान सामने आए हैं जिसमें कहा गया, अगर हम धर्म जाति पर बटेंगे तो इससे नुकसान होगा, समाज में आचरण में एकता लाना बेहद जरूरी है। मथुरा से ये जानकारी सामने आ रही है। आरएसएस की बैठक आज दूसरा दिन, और आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय का ये बड़ा बयान सामने आया है हिंदू एकता को लेकर। साफ तौर पर जिस तरीके से हम देखें हाल ही में, जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं, जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान, ये अमर गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय। तो आरएसएस की ओर से यह बयान एक बार फिर से, हिंदू एकता से नहीं रहेंगे तो कटेंगे, जाति धर्म पर बटेंगे तो इससे नुकसान होगा। और जिस तरीके से देखें, हाल ही के दिनों में सीएम योगी ने भी ये बयान दिया था, और एक बार फिर से आरएसएस की ओर से समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समाज में आचरण में एकता लाना बेहद जरूरी है। आरएसएस की बैठक का दूसरा दिन है, और एक बार फिर ये बयान सामने आया है। तो आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय का ये बड़ा बयान, मथुरा से ये जानकारी सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद फारूक हमारे सहयोगी मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए। फारूक, जिस तरीके से ये बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान हाल ही में अगर हम देखें सीएम योगी ने दिया था, और उसके बाद अब फिर से आरएसएस की ओर से ये बयान सामने आ रहे हैं, क्या मायने? जी बिल्कुल जूही, ये मायने जो है एक राजनीतिक हैं, और ये एक अलग ही बयान है जिस पर विपक्ष ने भी काफी हंगामा इस पर किया था। लेकिन इसके जो मायने हैं आरएसएस की तरफ से आना, या सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये जो बयान आया है, इसके जो है अलग ही मायने निकलते हैं, या इसको जो है कुछ राजनीतिक रूप दिया जाएगा। क्योंकि अभी जो है उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, और भी स्टेटों में उपचुनाव है, बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, उसको देखते हुए। और इस पर विपक्ष का भी काफी हंगामा हुआ था। विपक्ष ने जो इस बयान को लेकर हंगामा किया था। लेकिन इस तरीके का जो बयान है वो एक अलग ही अपने आप में वो रखता है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि हिंदू अगर एकता से नहीं रहेंगे तो कटेंगे। क्या माना जाए इससे? क्या ये हिंदू एकता को में बढ़ावा देने के लिए कहा जा रहा है, या फिर इसका मकसद राजनीति से जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल जूही, इस मकसद को अगर हम अपने नजरिए से देखते हैं तो ये राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है। वहीं एक तरफ आरएसएस प्रमुख द्वारा मुस्लिम या भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एकजुटता वाली बात है, हिंदू एकजुटता वाली, वहीं मुस्लिम की जैसे कि 3 तलाक वाली बात है, तो खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3 तलाक के बाद जो है तमाम मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ में आई हैं, तो और मुस्लिमों को भी हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर इस बयान को देखा जाए तो ये एक जो है राजनीतिक रूप माना जा रहा है, और आरएसएस का क्या अपना एजेंडा है ये उनकी बात है। लेकिन इस तरीके का जो बयान आया है, पहले योगी आदित्यनाथ जी का, फिर उसके बाद आरएसएस का, तो मेरे हिसाब से
अब हम अपने हिसाब से जो इसको कहेंगे, ये एक राजनीति है और विपक्ष को कहीं ना कहीं इससे मौका मिलता है। जी बिल्कुल, अभी ये तो कहा नहीं जा सकता कि ये वाकई में हिंदू एकता को देखते हुए बयान दिए जा रहे हैं या फिर राजनीति के लिहाज से इस तरह के बयानबाजी किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक तमाम जानकारी के लिए। तो आरएसएस की बैठक के दूसरे दिन ये बयान एक बार फिर से सियासत में जो है पारा इसका बढ़ा सकता है। वही बढ़ते आगे लखनऊ से खबर सामने आ रही है, कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष सुरेश यादव को हटाया। नामांकन करने के बाद सुरेश यादव पर कार्रवाई की गई है। जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने कल नामांकन किया था। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें पद से मुक्त कर दिया है। फूलपुर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है मुस्तबा सिद्दीकी और एक बार फिर कांग्रेस में जो है ये अंतरकला देखी जा रही है। नामांकन के बाद सुरेश यादव पर यह कार्रवाई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें पद से हटा दिया है। और आपको बताते चले जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने कल नामांकन किया था और नामांकन के बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो लखनऊ से ये जानकारी, कांग्रेस के बीच अंतरकला की स्थिति साफ तौर पर जो जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनाव से पहले लगातार कांग्रेस के बीच अंतरकला देखी जा रही है और एक बार फिर से ये कार्रवाई अगर हम देखें तो जिला अध्यक्ष सुरेश यादव को पार्टी ने हटाया है। नामांकन करने के बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें फूलपुर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है मुस्तबा सिद्दीकी और उनके खिलाफ जो है सुरेश यादव ने नामांकन किया था, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से कार्रवाई की गई है। तो लखनऊ से यह खबर सामने आ रही है, कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष सुरेश यादव को हटाया और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें पद से मुक्त किया है। और बताते चले कल सुरेश यादव ने अपना नामांकन किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई कांग्रेस की ओर से। तो इंडिया गठबंधन से बगावत कर फूलपुर से नामांकन करने वाले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव को शुक्रवार देर शाम पद से हटा दिया गया है और उन्हें पार्टी से निलंबित करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं अगर सपा की ओर से एक भी सीट नहीं दिए जाने को देखें तो इस पर कांग्रेस ने उपचुनाव से किनारा कर लिया है। हालांकि पार्टी की ओर से गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को समर्थन देने का दावा जरूर किया गया। इसी बीच कांग्रेस प्रयागराज गंगाबार के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने फूलपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इसको लेकर उनका कहना था कि कांग्रेस ने पहले ही इस सीट पर चुनाव की तैयारी कर ली थी और इस वजह से उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए अपना नामांकन किया। जिसके बाद शुक्रवार देर शाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सुरेश यादव को पद से हटा दिया। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन करने को अनुशासनहीनता बताते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है। वहीं स्पष्टीकरण के बाद सुरेश को पार्टी से निष्कासित करने की कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, अब देखें सुरेश यादव पर ये बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस के बीच ये अंतरकला लगातार जारी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये पहले से ही लग रहा था। जिस तरह से पहले दिन सुरेश यादव ने एक पर्चा भरा निर्दलीय रूप पर, दूसरे दिन फिर दोबारा उन्होंने अपना पर्चा भरा। उसके बाद कहीं ना कहीं चूंकि पद पर भी कांग्रेस पार्टी की है तो ये संभावित था कि उन पर कार्रवाई होगी और वही हुआ है कि शाम होते होते जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय हैं उनकी तरफ से पत्र जारी कर दिया गया, इनको पद मुक्त कर दिया गया। तो कई शक्ति की कार्रवाई करके ये साफ कर दिया गया है कि अब ये कांग्रेस किसी पद पर नहीं है। लेकिन अगर सुरेश यादव की बात करें तो वो अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। उन्होंने पत्र दाखिल कर दिया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस के खाते की सीट की पूरी तैयारी कर रही थी, जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने जिस तरह से विद्या किया और ऐलान कर दिया चुनाव का, उस पर कहीं न कहीं नाराज दिख रहे हैं। बिल्कुल शोएब, जिस तरीके से सीट बंटवारे की अगर हम बात करें, जो 2 सीटें कांग्रेस को दी जाने की बात सामने आ रही थी,
सपा की ओर से कांग्रेस ने उसे जो है वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, हम साथ में समर्थन देंगे। लेकिन इससे हम कहीं ना कहीं देखें तो इंडिया गठबंधन के बीच जो तकरार थी, रार थी, वो छुपे दबे जरूर देखी जा रही थी। लेकिन अब ये भी साफ हो रहा है कि इस फैसले से कांग्रेस के ही कार्यकर्ता खुश नहीं है, वो नाराज है और बगावती सुर अपना रहे हैं। बिल्कुल यही महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भरोसे में नहीं लिया गया। फूलपुर से जिस सीट से सुरेश यादव ने दावा किया था, वो उनका ग्रेड के थे, वहां से वो जनता के साथ लगातार संपर्क में थे। और कांग्रेस पार्टी की भी पिछले काफी दिनों से बैठकों का दौर चल रहा था, तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की हुई थी और ऐसी प्रयास लगाई जा रही थी कि एक सीट इनके खाते में आएगी। और इसी वजह से ये चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं को भरोसे में लिए बगैर इस तरह का निर्णय लिया गया और चुनाव न लड़ने का फैसला किया, उससे कहीं ना कहीं इन कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। और इसी का नतीजा है कि इन्होंने बगावत करते हुए बाकायदा नामिनेशन कराया है और अभी भी वो अपने स्टैंड पर कायम है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टी इस पर विचार करेगी और नेतृत्व पार्टी का देगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्रवाई करते हुए किया है, उम्मीद की जा रही है कि आप ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए जरूर मुश्किल लड़ी होगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए पदाधिकारी ने जिस तरह से बगावती शुरू किया है और जनता में जो संदेश जाएगा वो कहीं ना कहीं इसी पार्टी उसका जरूर फायदा उठाने की कोशिश करेगी। यानी कि ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना किनारा कर लिया चुनाव लड़ने से, ये कांग्रेस की कहीं ना कहीं एक मजबूरी थी। बिल्कुल मजबूरी थी या कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत ये कार्रवाई की। लेकिन उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को क्यों भरोसे में नहीं रखा? जिस तरह से ये पदाधिकारी यहाँ के जिला अध्यक्ष थे, इनको भी अंधेरे में क्यों रखा गया? किसके आश्वासन पर इन्होंने पर्चा खरीदा था और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे? ये अब धीरे धीरे ये जरूर साफ होगा जी, कि ये इनकी तरफ से कोशिश की गई या प्रदेश या जो कांग्रेस की कमेटी उसका निर्णय था और इन्होंने अपनी मर्जी से पर्चा खरीदा। बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस की अंतर्कलह लगातार जारी है और ये शायद उपचुनाव से पहले कह सकते हैं कि कांग्रेस में जिस तरीके से जो बगावती तेवर अपनाए जा रहे हैं, ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान दायक साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दिल्ली दौरा। ये बड़ी जानकारी, महाराष्ट्र चुनाव में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच हल करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे सपा प्रमुख। सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन किया जाएगा, तय होगा सीट बंटवारे का फॉर्मूला। तो ये जानकारी सामने आ रही, दिल्ली से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दिल्ली दौरा और सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन होगा, तय होगा सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला। काफी अहम है ये दौरा अखिलेश यादव का। तो दिल्ली से यह जानकारी जिस तरीके से हम देखें और सीट शेयरिंग पर जो पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र चुनाव में, उसी को लेकर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है अखिलेश यादव दिल्ली दौरे पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, अखिलेश यादव का दिल्ली दौरा है, महाराष्ट्र चुनाव की हम बात करें जो घमासान मचा हुआ है सीट शेयरिंग पर, उस पर पेच फंसा हुआ है और उसी को लेकर यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जो ही आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोपहर बाद दिल्ली रवाना हो गए हैं और सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से पेच फंसा हुआ है, जिस तरह से बयानबाजियां आ रही हैं और जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कांग्रेस और सपा के बीच, उसको दूर करने के लिए अखिलेश यादव आज कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक। और अखिलेश यादव राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की डिमांड किया था कि वह महाराष्ट्र की 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और डिमांड भी किया था। लेकिन आज ही जिस तरह से सपा प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र अबू आजमी का बयान आता है, कहते हैं कि वह 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो 25 सीटों पर चुनाव अपने प्रत्याशी उतार देंगे। अगर 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो इससे कहीं न कहीं जो है एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। और सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि पूरी रणनीति के तहत आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे हैं, क्योंकि जो बयान आ रहे हैं, पहले 12 सीटों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया, उसके बाद अबू आजमी का 5 सीटों
की डिमांड को लेकर बयान आया, तो इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म बिल्कुल है। आसिफ, हम देखिए जिस तरीके से सपा की ओर से मांग की जा रही थी, कहीं ना कहीं उस पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, और अब जिस तरीके से ये दिल्ली पहुंच रहे हैं, बताया जा रहा है कि इस दौरान ये दौरा बेहद अहम है, सीट बंटवारे को लेकर मंथन किया जाएगा। क्या लगता है आगे क्या संभावना है? देखिए, हरियाणा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया, और उपचुनाव की 9 सीटों की बात करें यूपी के, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने धड़ाधड़ प्रत्याशी घोषित किया, और यहाँ भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो इससे अब एक डर समाजवादी पार्टी में लग रहा है कि आखिर कांग्रेस की चुप्पी तो नहीं टूट रही है, और यह भी लगने लगा है कि महाराष्ट्र चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। और शायद यही वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने 5 सीटों की डिमांड भी किया और धमकी भी दिया है एमवीओ को कि अगर उसे 5 सीटें नहीं मिलती है तो 25 सीटों पर वह प्रत्याशी उतारेंगे। इन्हीं सब कंफ्यूजन और इन्हीं सब अंतरकला को खत्म करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर वह कांग्रेस नेताओं के साथ मंथन करेंगे। जो आपसी रिश्ते हैं उसे सुधारने की कोशिश की जाएगी, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के चुनावी फार्मूले पर, सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। दोनों के बीच दूरियां न बने, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को यह अच्छी तरह पता है कि अगर दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े तो दोनों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें इंडिया गठबंधन ऊपरी तौर पर अगर हम देखें तो जरूर सब साथ में है, लेकिन सीटों के बंटवारे की जब बात आती है तो ये अंतरकला चाहे कांग्रेस के साथ हो या अन्य दलों के साथ हो, वो साफ तौर पर देखा जाता है अलग अलग राज्यों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।